पाकिस्तान ने भारत के कितने त्यारे मार गिराए, ये बहुत दफ़ा बात हो चुकी है, अब तो हमने इसको करना छोड़ दिया। लेकिन बस चीज़ें ऐसी सामने आ जाती हैं कि उन दावों को तक़वियत मिलती है जो पाकिस्तान ने किए थे। इंडिया का डिफेंस अटैशी है इंडोनेशिया के अंदर, उसने वहाँ पर बात करते हुए इंडोनेशियन एक यूनिवर्सिटी के अंदर कहा कि पाकिस्तान ने हमारे त्यारे मार गिराए, लेकिन कितने मार गिराए उसकी तादाद के ऊपर डिस्प्यूट है, लेकिन उसने एक्सेप्ट कर लिया, जिसके ऊपर पूरे भारत में इस वक्त वावेला है। शिव कुमार उसका नाम है, कैप्टन शिव कुमार, जो इस वक्त इंडोनेशिया के अंदर भारतीय डिफेंस अताशी हैं। तो बात तो पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की है। वो मार्का जो सिर्फ चंद घंटे में था, भारत आया इस दावे के साथ था कि पाकिस्तान को इतनी पिटाई लगाएगा कि पाकिस्तान इस रीजन में खड़ा होने के काबिल नहीं रहेगा। ये एक मिथ था जो ख़ुद से इंडिया ने अपने ऊपर तारी कर लिया हुआ था कि हम बहुत तगड़े हो गए हैं दिफा के मामले में और पाकिस्तान रवायती जंग में बहुत कमज़ोर है, हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान के शेरों ने जब जवाब दिया तो उसके बाद से सूरत हाल यह है कि कई दिन तक भारतीय फ़िज़ाइया अपने त्यारे उड़ाकर हवा में नहीं लेकर आई, उनको समझ नहीं आया कि हमारे साथ हुआ क्या है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का दौरा अमेरिका भी हुआ और उनकी जो मुलाकात थी सदर ट्रंप के साथ 1-on-1 बहुत सिग्निफिकेंट थी। उसके बाद में क्या आइंदा इस सूरत हाल होगी पाकिस्तान और अमेरिका के बाहमी ताल्लुकात की, रीजनल सिक्योरिटी, क्या कोई ऐसे डायनामिक्स हैं जो अभी तक हमें मालूम नहीं है, और हुकूमत सारे इस मामले में कैसे देखती है और कैसे इसको लेकर आइंदा आगे बढ़ना चाहती है। इन तमाम बातों को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। शिव कुमार का जो स्टेटमेंट है वो पढ़ के मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि उसके ऊपर इंडिया में बहुत रिएक्शन है। वो कहते हैं जहाज़ तो गिरे हैं लेकिन इतने नहीं जितने वो कह रहे हैं। चलो हम 6 कह रहे हैं, 5 गिर गए होंगे, लेकिन एक्नॉलेजमेंट आ गई, कन्फेशन आ गई है कि हाँ जी साढ़े नाल हो गया। तो आप इसको कैसे देखते हैं? बड़े फ़ख्र की बात है जी। और वाइल दिस थिंग वाज गोइंग ऑन तो मुझे फीडबैक आ रहा था, तो अल्लाह ताला ने उसकी मेहरबानी है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, दुआएं हैं कौम की कि उन्होंने ये वक्त दिखाया हमें कि सर उठा के हम जो है इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र, उसका शुक्र है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से ये जो मुझे चिंगडाओ में हुआ है SCU का 2 दिन पहले, कि वहाँ पे एक लोगों की आंखों में एक रिस्पेक्ट था कि दे टुक ऑन ए कंट्री विच इज़ 5 times बिगर देन अस, यू नो। और उसको जो है उसका जो तकब्बर था मोदी का या मोदी के साथी जो थे उसका तकब्बर, वो जो है जिस तरह मट्टी में मिला है, मैं समझता हूँ आजी के साथ कहूँगा कि ये हमारी 78 साल तारीख़ का एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि जो हमेशा याद रह गए ये लम्हात जो है जो हम हमारे। वजह से बीइंग डिफेंस मिनिस्टर मैं तो शायद उतना करीब से उन चीज़ों को व्यू नहीं किया, हम तो एज ए जर्नलिस्ट उन चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन हासिल कर पाते हैं वहीं तक महदूद है। लेकिन आपकी ख़ुद अपनी उस वक्त क्या ऑब्जर्वेशंस थी या फीलिंग्स थी रियल टाइम में, जब वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के जवानों ने और हमारे वो नौजवान बच्चों ने वो जो सिस्टम डेवलप किए हैं, आप जाके उनके S-400 को भी मार आते हैं। वो आप जिसको कहा जाता है वो 600 मील दूर से ही टारगेट को अपने लॉक कर लेता है और उसको फड़कने भी नहीं देता। आप गए हैं जाके उसको मार रहे हैं, 1 नहीं 2 बैटरियाँ तबाह कर रहे हैं। फिर आपके वो मिसाइल सिस्टम को जिस तरीके से मैनेज किया, और रियल टाइम में को सैटेलाइट भी देख रहा है, नीचे से आपका एयर डिफेंस सिस्टम भी देख रहा है, जहाज़ भी देख रहा है, और मल्टीपल आपका JF-17 भी देख रहा है और J-10C भी देख रहा है। और जो हमारे जो साइबर वॉरियर्स जो थे, जिस तरह उन्होंने, यानी वो पता ही नहीं किसी को क्या क्या उन्होंने जो है वो कारनामे दिखाए हैं, उनकी स्ट्रेटजिक जो सिचुएशंस या पोजीशंस जो थी उनको किस तरह कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है हमारे जो और ये सारा होम ग्रोन था ये सिस्टम। होम ग्रोन। मैं पिछले 2-2.5 साल से ये यू नो फ्रॉम वेरी क्लोज यू नो फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स आई एम विटनेस टू इट कि किस तरह ये हुआ है। मैं जिसको कॉन्टिन्यूसली मैं कई घंटे जो है मीडिया के साथ रहा, और हमारे मीडिया ने जो है बड़ा विद ग्रेट डिग्निटी एंड क्रेडिबिलिटी जो है ना वो बिहेव किया उस सारे क्राइसिस के अंदर। इंडिया वाला जैसे लगता था कि किसी थिएटर नहीं, वो सर्कसों में लगते हमारे छोटे शहरों के अंदर जो है उस किस्म की एक्टिंग वो कर रहे थे। नोटंकी। इट वॉज बिल्कुल आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, टोटल नोटंकी थी। कोई सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से उतर रहा है, फिर वो डायलॉग बोल रहा है, फिल्मी डायलॉग बोल रहा है,
इस किस्म की उन्होंने कहा दे टोटली नॉन सीरियस। यहाँ पे आप लोग भी विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सीरियसनेस जो है आप लोग जो है ये बातें कर रहे थे, जो भी कहते कर रहे थे। सर हम तो बॉर्डर पे खड़े और ग्राउंड की सिचुएशन एक्चुअल दिखा रहे थे और वो तो अजीबोगरीब दावे कर रहे थे कि लाहौर दी पोर्ट फतह हो गई है और 16 गिर गया आ गया, कराची पोर्ट ये हो गया, ये वो। और जो है मुझे फ़ोन के ऊपर जो है ISPR की जो है लम्हा बलामा जो है आ जाती थी ताकि मैं उसको आगे नरेट कर सकूं, कॉन्ट्रोडिक्ट, कोई गलत कह रहा है तो उसको कॉन्ट्रोडिक्ट कर सकूं। सुपर ISPR ने भी जिस तरह बिहेव किया है, जिस तरह उन्होंने इंफॉर्मेशन फ्रंट के ऊपर मुल्क को डिफेंड किया है, सुपर, बिल्कुल इतना प्रोफेशनली आउटस्टैंडिंग उन्होंने किया है। मैं समझता हूँ कि ये हमारी तारीख का एक बड़ा सुनहरा लम्हा था जिसको हमेशा आने वाली जनरेशन याद रखेंगे। अल्लाह पाक करे कि हम इस पे कंसोलिडेट करें, ये बिल्कुल इससे ऊपर बिल्ड करें, इसके ऊपर बिल्ड करें, क्योंकि एक लेसन ये था कि आप इंफॉर्मेशन फ़्लो को रोके नहीं। जैसे हमारी नूर खान बेस पे अटैक हुआ तो उसका राइट मूव ये था कि आप बताएं कि उन्होंने अटैम्प्ट किया, हमने नाकाम बना दिया और हम उसका जवाब देंगे तैयार हैं, और फिर जवाब दिया हमने। ये ट्रुथ था, जो सच्चाई थी, जो प्रवेल कर गई। हमने वो दावा नहीं किया कि हमने बॉम्बे दी पोर्ट तबाह कर दी थी, दिल्ली फतह कर लिया। वो स्टूपिड किस्म की वो स्टेटमेंट जो इंडियन मीडिया उस वक्त चला रहा था वो तो नॉनसेंस था। सर एक चीज़ और आपसे जान लूँ, अब तो ये पब्लिक डोमेन में आ गई। प्राइम मिनिस्टर साहब का एक स्टेटमेंट आया कि चाइना ने हमें J-35 त्यारे ऑफ़र किए, 40 हम शायद ले रहे हैं एयरफोर्स वालों से भी जब हम पूछते हैं। और इसी तरीके से उनका नया मिसाइल है, हमारे पास पहले PL-15 था, अब वो PL-17 हमें ऑफ़र कर रहे हैं, जिसकी रेंज ज़्यादा बिगर है, लॉन्गर है, ज़्यादा इफेक्टिव है। इसी तरीके से सिस्टम विच इज़ मोर मॉडर्न, आई थिंक HQ-19 उसको बोलते हैं, तो वो हम तीनों चीज़ें उनसे एक्वायर कर रहे हैं। बीइंग डिफेंस मिनिस्टर अगर उसको भी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दें। नहीं, मुझे इनके टेक्निकल जो नाम है वो तो नहीं पता, लेकिन मेरी अभी भी SCO में भी उनके डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात हुई है। जो हमारी उनके साथ ऑल वेदर फ्रेंडशिप जो है, मेरा ख्याल है बड़े बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, सबकी इज़्ज़त आबरू और एहतराम करते हैं। लेकिन पिछले 70 साल में जिस तरह चाइना हमारे साथ खड़ा रहा है, फाइनेंशियली भी, स्ट्रेटजिकली भी, मिलिटरीली स्पीकिंग, और डिप्लोमेटिकली भी, यानी जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी है, चाहे वो UNO में पड़ी है या SCO के में पड़ी है या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़रूरत पड़ी है, वो आपके साथ स्टूड लाइक ए रॉक। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी दोस्तियाँ जो हैं जिन ममालिक के साथ जो हैं वो ट्रांजैक्शनल नहीं है। इस क्राइसिस ने ये भी साबित किया है। अब लोग कान में कहते हैं कांग्रेचुलेशंस, गले लगते हैं या हाथ मिलाते हैं, तो बड़े बड़े मुल्क जो हैं, किसने कहा जब आप गए? लेकिन वो मुबारक देते हैं। देखो एक ना वार्मथ है वो आपकी मिडल ईस्ट में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर में, इंडोनेशिया में, इन जगहों से बहुत वार्मथ है। मैं आपके डेलीगेट्स जो गए हैं उनसे पूछता हूँ तो बड़ी गर्मजोशी है। हाँ नहीं, वो तो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं ना वो तो। लेकिन ऐसे ऐसे मुल्क भी हैं जो अपने जज्बात का इजहार जो है थोड़ा सा हश्ड टोन के अंदर जो है ना वो कर रहे हैं, ताकि हमें मुबारक वसूल हो जाए तो पब्लिक उसके ऊपर ना आए। जब SCO समिट में आप बैठे हुए थे ख्वाजा साहब, तो वहाँ तो भारतीय वज़ीर दिफा भी था, तो आमना सामना कैसा रहा आपका? कोई एक्सचेंज की, ग्रीटिंग्स वगैरह? बिल्कुल। और उसकी पोजीशन क्या थी, क्योंकि वो जंग हार के गया हुआ था, आप जंग जीत के गए हुए थे? मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जिस वक्त उन्होंने ही मेरा अंदाज़ा है, मैं कोई ऐसी गलत बात नहीं करना चाहता, कि उन्होंने जो टाइम मांगा ना मेरी तकरीर के बाद क्लैरिफिकेशन, वो हमें अलाउड नहीं है, उनकी रवायत नहीं है SCO की कि एक दफ़ा बोल गए आप बोल गए, उसके बाद अगर किसी ने आपको कहा है। और मैंने कोई ऐसी बात भी नहीं की थी, मैंने सिर्फ ये कहा था कि ये हमने एविडेंस दी है, हमारे पास कुलभूषण मौजूद है, एक ज़िंदा एविडेंस मौजूद है कि बलूचिस्तान में इनकी इंटरवेंशन की। इनको पूछें कि ये क्या एविडेंस देते हैं हमारी पुलवामा में जो हमारी जो एलिगेशन जो लगाई है। तो दिस मेन क्रक्स सारी बात का ये था, उसका वो जवाब देना चाहते थे। तो उन्होंने, चेयरमैन ने, चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर चेयर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये रवायत नहीं है यहाँ की। तो उन्होंने कहा जी फिर हम साइन नहीं करेंगे। डिक्लेरेशन साइन क्यों नहीं किया उसने?
उन्हें उनकी तरफ से प्रोटेस्ट हुआ तो कोई वो तो एक फॉर्मेलिटी होती है, सब ने जो बातें करनी थी वो तो हो गई हुई थी वो, और उसके लिए 4-5 रोज़ पहले हमारी टीम चली गई होती है ये सारी डेक, और वो आउटस्टैंडिंग टीम है हमारी, जो डिप्लोमेटिक जो जार्गन है या उसकी टर्म्स जो होती हैं, जो मुख्तलिफ अल्फाज जो होते हैं उन्होंने, और जिस वक्त मैं बोल रहा था उस वक्त भी मुझे वो रियल टाइम फीड कर रहे थे कि कि अगर कोई चीज़ पीछे से मुझे उन्होंने कोई चीज़ ऐड करनी है तो ये भी हाईलाइट कर दें, एम्फसाइज कर दें। एब्सोल्युटली। सो आई वाज बैक्ड बाय ए सुपर्ब टीम। अच्छा, मैंने उसकी जो खबरें पढ़ी, अब आप क्योंकि इवेंट हो चुका है उसको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, कि जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, जब वो इशू टेकअप हुआ और वो जॉइंट डिक्लेरेशन में वो जब बातें आने लगी तो उसके ऊपर इंडिया बहुत सीख पाता, तो वो उन्होंने प्रोटेस्ट करना उस पर शुरू किया, देन दे रिफ्यूज टू साइन द डॉक्यूमेंट। ये एक्चुअली यही हुआ है कि पाकिस्तान ने कंप्लेंट की, उन्होंने एक्चुअली ये मीटिंगें 4-5 रोज़ पहले शुरू हो गई थी।